हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। तो आज हम टैली में बैंक की एंट्री करना सीखेंगे कि बैंक की एंट्री कैसे की जाती है। तो सबसे पहले गाइस हम अपनी कंपनी क्रिएट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको बताएंगे कि बैंक की एंट्री कैसे की जाती है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले अपने कोई भी कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट कंपनी करते हैं और हम यहाँ पर नाम रखेंगे हमारी कंपनी का जतिन मोटर्स और इसका पीरियड होगा हरियाणा, पिन कोड है 136020, सिंबल RS और ये रहेगा गाइस हमारा 1/4/22 से हम अपनी एंट्री शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस, हमने अपनी कंपनी क्रिएट कर दी है। तो अब ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे ही बैंक की एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले गाइस इसमें कैश का लेजर तो सबसे पहले बना आता है, तो वो आपको और दूसरे डिफरेंट लेजर्स बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और क्रिएट्स करेंगे लेजर को। अब हम आपका जो भी बैंक हो उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं PNB बैंक में एंट्री करूंगा। अब PNB बैंक क्या है, ये मेरा बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में आ गए तो यहाँ पर आपका पीरियड दिखा देगा, शो कर देगा कि आप अपने बैंक में कौन से पीरियड में आप एंट्री कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अगर आपके पास अपनी डिटेल है तो मैं आपको एजुकेशन देने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आपके पास डिटेल अकाउंट नंबर, एड्रेस, स्टेट और पिन कोड है तो आप भर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ये वहाँ डाला जाता है। टैली के अंदर हमेशा कॉन्ट्रा की एंट्री उल्टी चलती है। अगर आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा है तो इसमें डेबिट होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 5,000 रुपये डेबिट कर दूंगा कि ये मेरे इस पंजाब नेशनल बैंक में ये डेबिट हो गए। आप वैसे देखे जाए तो बैंक के हिसाब से तो ये क्रेडिट हुए हैं। तो चलिए गाइस, ये बन गया हमारा बैंक का लेजर। तो अब शुरू करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और F4 दबा करके सीधा आ जाएंगे यहाँ पर और अपनी डेट चेंज करते हैं। जैसे कि मुझे एंट्री करनी है 5/5/2022। इसमें क्रेडिट का मतलब होता है क्रेडिट का मतलब होता है इसमें कि जहां से पैसा आ रहा है, और डेबिट का मतलब होता है कि जहां पैसा जा रहा है। तो क्रेडिट में हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे कि क्रेडिट में मेरे पास आ रहा है कैश कितना आ रहा है मेरे पास जैसे कि 5,000 रुपये कैश आ रहा है। तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस बनाना पड़ता है। और डेबिट में हमारा बैंक का नाम आ जाएगा PNB बैंक। तो ये हमारे PNB बैंक में 5,000 रुपये डेबिट हो गए। ये टैली के हिसाब से डेबिट हुए हैं। अगर आप बैंक के हिसाब से देखें तो ये क्रेडिट हुए हैं। तो चलिए गाइस, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री करते हैं हम 6/5/2022 की। तो इस बार क्या कर रहे हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं किसी को भी पेमेंट करें। जैसे हम डिजिटल वे से फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग लेजर बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा Alt+C दबाकर यहीं से ही आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर कोई भी आप डिजिटल टाइप से किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम, तो उसके लिए आपको UPI क्रिएट करना पड़ता है। UPI के नाम से आप यहाँ पर लेजर बना सकते हैं और ये हमेशा बैंक अकाउंट में जाएगा।
बैंक अकाउंट में जाएगा तो इसका तो कोई वो नहीं होगा, ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। जैसे कि क्रेडिट से हमारे पास आ रहे हैं, यूपीआई से हमारे पास आ रहे हैं 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमारे पास आए और डेबिट में कहाँ चले गए, पीएनबी बैंक में डेबिट में चले गए। तो ये हो गई हमारी दूसरी एंट्री। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी एंट्री किसी को पेमेंट करनी हो बैंक से तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए चलो डेट चेंज करते हैं, 7/5/2022 और 7/5/2022। तो क्रेडिट में आएगा हमारा पीएनबी बैंक। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट में पीएनबी बैंक आएगा, जो भी तुम्हारा बैंक है वो बैंक आएगा। और जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर 5,000 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैश कर रहा हूँ या यूपीआई से कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यूपीआई से कर रहा हूँ तो ये यूपीआई में डेबिट हो जाएंगे 5,000 रुपये और मेरे से क्रेडिट हो जाएंगे ये यहाँ के हिसाब से, और बैंक के हिसाब से आपसे ये डेबिट हुए हैं और यूपीआई पे क्रेडिट हुए हैं। तो बेसिकली गाइस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।